हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद चंदन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और मैं विश नहीं कर पाया, मैं थोड़ा बिजी था, सब पार्टी वार्टी कर रहे थे। तो मैं हाँ, पर जो लोग इंस्टाग्राम पे थे और टेलीग्राम पे थे उन लोगों को तो एक अपडेट मिल चुका होगा। तो अभी बात करते हैं कि अभी ट्रेड प्लान क्या डिस्कस करते हैं पहले, फिर मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताता हूँ, ठीक है। तो पहले अभी क्या है, दो लास्ट जो हमारा थर्सडे का मार्केट था बहुत ज़्यादा चौपी था, एक तरीके से वैसे तो रेंज में था और एक ठीक ठाक यहाँ पे ये क्लोजिंग दे रहा था। मेरा व्यू अभी बुलिश है अंटिल यहाँ पे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए और ये लो ब्रीच ना हो जाए। अगर इस लो को ब्रीच करता है दैट इज 26,100 120, तो ये लेवल अगर एकदम नीचे ब्रीच करता है तो शॉर्ट के लिए करेंगे। बट अभी फिलहाल मेरा व्यू बुलिश है यहाँ से, क्योंकि जिस हिसाब से रेंज में एक टाइट कंसोलिडेशन किया है, एक यहाँ से अपसाइड रैली कर सकता है टिल 26,300 के आसपास। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ रिलेटेड टू ट्रेडिंग। पिछला साल जैसा भी था अच्छा था, मतलब इंडियन मार्केट के लिए उतना अच्छा नहीं था। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी थी मार्केट में, बट स्टिल मैंने कुछ रिटर्न्स बनाए जिसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो आप जो भी रिटर्न बना रहे हो, अगर वो एफडी, म्यूचुअल फंड और एवरेज निफ्टी के इनके रिटर्न्स को बीट कर रहा है, ये एक मिनिमम कंडीशन होती है कि आप इतना तो कमाओ। अगर पिछले साल इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाया तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिनने उतना अच्छा पैसा नहीं कमाया। बट ये साल हमारा है, इंडियन मार्केट ट्रेड करेंगे, फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करेंगे, क्रिप्टो भी ट्रेड करेंगे और ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम गेन्स लेके आए। और जितना भी मैं एजुकेशनल कंटेंट बना सकता हूँ ना, उतना मैं ट्राई करूंगा इस साल बनाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक मेरे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। एक बार ट्रेड में एंट्री करता हूँ फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस, जैसे हमने प्लान किया था, यहाँ से एक ब्रेकआउट दे सकता है और एक ठीक ठाक यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, फिर एक अच्छा खासा एक मोमेंटम दिया। अभी एक इसने सेलिंग प्रेशर किया था, बट फिलहाल ये रिट्रेस हो रहा है। यहाँ से अपर साइड अगर रिट्रेस करके निकलेगा ना तो बहुत अच्छे हमें यहाँ पे टीपीएस मिल सकते हैं। बट फिलहाल अभी थोड़ा सा मतलब डेंजर जोन है यहाँ। किसी भी केस में इसको 26,180 नहीं क्रॉस करना। अगर इसके नीचे क्रॉस करता है ट्रेड खराब हो जाएगा। फिलहाल का ट्रेड अभी आप देखोगे 2000 प्लस में चला। अब मैंने लेयरिंग किया, तो मैंने अभी क्या करा है इस फाइनेंशियल ईयर से, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो पहले जब मैं 600 क्वांटिटी में करता था, अभी मैंने ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। अभी क्या मेरे स्टॉक्स थोड़े प्लेज नहीं है, एक बार वो मैं प्लेज कर दूंगा ना तो मेरा पूरा मार्जिन आ जाएगा। अभी पूरा मार्जिन कम था, तो आज मैंने 26 लाख के आसपास यूज़ किया है ट्रेड में। तो यहाँ पे मैंने लेयरिंग कर दी है कि मतलब मैं पार्शियल बुक करूँगा, एक पर्टिकुलर लेवल पे कुछ क्वांटिटी रिलीज कर दूंगा, फाइनल टारगेट पे कुछ कर दूंगा। अभी क्या है कि जब फ्रॉम द नेक्स्ट अपना फ्राइडे देखोगे ना, तो ये और ज़्यादा मैं क्वांटिटी बढ़ा चुका हूँ। उस टाइम पे मैं अप्रोक्स 30 लाख के आसपास यूज़ करूँगा कैपिटल। और 30 लाख कैपिटल यूज़ करने के बाद जो भी यहाँ से मतलब इनिशियली मुझे जो भी मतलब रिवॉर्ड मिलेंगे उसमें मैं पार्शियल बुक करता रहूँगा। क्योंकि 2025 में मैंने एक चीज़ सीखी कि बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे ट्रेलिंग एसएल बहुत गए, मतलब मुझे 10-12 पॉइंट्स मिले जहाँ पे मेरा टारगेट 15 पॉइंट था, और एट द एंड व्हाट आई गेट 1 या 2 पॉइंट लेके जाता था। तो मैंने इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और इस ईयर से मैं पार्शियल बुक भी करूँगा। अभी इनिशियली 1:1 का ट्रेड है, एक बार थोड़ा अगर 7 पॉइंट मिलता है मेरे फेवर में तो मैं ट्रेड को अपडेट भी कर दूंगा। तो कैसे भी टाइम हो रहा है 9:31 और अभी रनिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट 9,000 रुपये चल रहा है। और यहाँ पे मैंने पार्शियल बुक कर लिया ऑलमोस्ट, मैंने मतलब अपना 75% क्वांटिटी मैंने यहाँ बुक कर लिया 10 पॉइंट्स पे। और फिलहाल अभी मतलब जो रेस्ट मेरा रह चुका है, अभी 260 क्वांटिटी में मतलब यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। अगर ये ट्रेलिंग एसएल भी उठा है तो स्टिल मतलब मैं 5-6 हज़ार के आसपास प्रॉफिट में जाऊँगा। तो पता है पहले इन कंडीशंस में क्या होता था, वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 पॉइंट मिलते थे मेरे को, और मुझे एक बार को मतलब अप्रॉक्स 6-6.5 हज़ार प्रॉफिट दिखता था, और फिर प्राइस रिवर्स हो जाता था। बहुत बार ऐसा होता था और फिर मुझे लास्ट में कुछ नहीं मिलता था। तो अभी क्या है कि अगर ये रिवर्स भी होता है तो एटलीस्ट मैं 5-6 हज़ार वहाँ पे कमा के जाऊँगा, तो वो एक अच्छी बात है। अगर टीपी मिलता तो वो भी अच्छी बात है। पॉइंट क्या है कि कुछ कमा के जाएंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो, अगर मैंने जो पिछले साल से गलतियाँ करी है, अगर मैं उनसे सीख नहीं रहा तो मैं फिर कमाऊंगा नहीं। अगर मैं खुद को इम्प्रूव नहीं करूंगा, अपनी स्ट्रेटेजीज को इम्प्रोवाइज नहीं करूंगा, तो मैं कहीं ना कहीं औरों से पीछे रह जाऊंगा। तो इस चीज़ को समझो, आपको स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव करते रहना है। अपने जो भी आप सेटअप यूज कर रहे हो उसमें गलतियां हैं, जर्नलिंग करो, उनको लिखो, नोट डाउन करो और आगे बढ़ो। अब ऑलमोस्ट गाइस यहाँ से 12 पॉइंट मिल चुके हैं और मैंने अपना मतलब ऑलरेडी ट्रेलिंग एसएल को भी प्रॉफिट में क्लोज कर दिया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे कितने पॉइंट, मोर देन आई थिंक 3 पॉइंट से ज्यादा कर दिया। अगर आप देखो 4 पॉइंट 4.5 पॉइंट इतना ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर वो मेरा फायदा नहीं है। पता क्या होता था, मतलब 2025 में बार बार ये चीज हो रही थी मेरे साथ कि मैं 12 पॉइंट मिलने के बाद मेरे को एट जब मैं ट्रेल वेल कर देता था सब चीजें, तो मुझे लास्ट में क्या मिल रहा था, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट। मैंने उस चीज को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दी और उसमें मॉडिफिकेशंस किए। अगर यहाँ से ऐसा हिट भी हो जाता तो आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है। मैं स्टिल जहाँ पे कुछ नहीं कमा के जाने वाला था, वहाँ पे प्रॉफिट कमा के जाऊंगा। तो मेरे लिए अच्छा बात है। आप, मैंने एक चीज रियलाइज करी, आपको बहुत जल्दी रियलाइज होगी, आप कभी भी टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकते, ठीक है। वो पेपर ट्रेडिंग में अच्छे लगते हैं कि यहाँ पे इतना किया होता, उतना हो जाता, इतना लेते उतना लेते, वो सब पेपर ट्रेडिंग है। रियलिटी क्या है, जब लाइव ट्रेडिंग चल रही है ना, आपके इमोशंस कैसे काम कर रहे हैं, आप अपना ट्रेड प्लान फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे, जो रिस्क है वो आपके पॉकेट साइज का है कि नहीं है, ये सारी चीजें जब आप वहाँ पे अच्छे से एग्जामिन करते हो ना, देन यू रियलाइज, ठीक है, प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपार्ट फ्रॉम प्रोसेस वहाँ पे कुछ मेरे काम का नहीं है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा।
प्रोसेस ओरिएंटेड बनो, ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो, क्योंकि अभी क्या है, मुझे कोई यहाँ पे डर भी नहीं लग रहा, मुझे पता है कुछ नहीं भी हुआ तो मैं वहाँ पे 7,000 रुपये, 6 साढ़े 6 7,000 रुपये कमा के जाऊँगा, तो मेरे लिए वो बहुत ठीक चीज़ है। और अभी लेट्स सी देखते हैं ट्रेड कहाँ पे क्लोज होता है। सो गाइस, हमने जैसे डिस्कस किया था कि मार्केट एक जोन में है यहाँ पे और एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और कहने का जितना रेंज था उतना इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। अभी एक फिलहाल पॉज लिया है। ओवरऑल अगर मैं डे के ट्रेंड की बात करूँ तो वो मुझे अपसाइड ही लग रहा है, कहीं ना कहीं आज के दिन में 26,300 आ सकता है, बट उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो भी हमारे टारगेट्स है वो हमने अचीव कर लिए। अब यहाँ पे ना मतलब पता क्या है, जो नए लोग हैं ना, बिगिनर्स हैं, वो ये सब ऐसे चार्ट्स देख के ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो भी बिगिनर है ना, वो लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये 15 पॉइंट मिले, हमें 10-12 पॉइंट और मिल सकते थे, हमें 25-30 पॉइंट मिलते, तो हमने 15 पॉइंट ही क्यों बुक किया। देखो, आपको नहीं पता कि मार्केट आपको 20 पॉइंट देगा, 30 पॉइंट देगा, 50 पॉइंट देगा या 10 पॉइंट देगा। आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो ये बहुत ही ना अननेचुरल है, आप नहीं समझोगे, क्योंकि ना आपको नहीं पता कि कितना पॉइंट मार्केट देने वाला है। तो आपको इनमें से कुछ एक चूज़ करना पड़ेगा कि मैं 10 पॉइंट लूँ, 20 पॉइंट लूँ, 30 पॉइंट लूँ, 40 पॉइंट लूँ। आप एक वो पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ो और उनको ही ट्रेड करो। क्योंकि नहीं तो आप रैंडमनेस पे ट्रेड करने गए ना, तो मार्केट इतना वर्सेटाइल है ना, आपकी बैंड बच जाएगी और आपका कैपिटल का वाइप आउट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बात करें अगर M2M की, तो क्या प्रॉफिट बुक किया? वो हमने बुक किया, दैट इज़ अराउंड 10,000। तो मेरा रिस्क जो था, अब वो बहुत लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं हो रहा। मैंने भी अभी इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से एनालाइज़ किया कि ट्रेलिंग तो मैं कर रहा हूँ, इसको भी मैं इम्प्रोवाइज़ करूँगा और अपकमिंग वीडियोज़ में आप देखोगे। अभी मेरा रिस्क था दैट इज़ 13,500 नियर अबाउट, और मैंने टारगेट लिया 10,400। आप आरआर देखोगे तो नेगेटिव में है। तो मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि 2025 में मैंने बहुत बार ऐसा हुआ कि 10-12 पॉइंट मिलने के बाद मुझे कुछ नहीं मिलता था। अगर मैं वो 10-10 पॉइंट भी लेता, मतलब फिर भी मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकता था, मेरी एक्यूरेसी और अच्छी हो सकती थी। तो ये बस एक एक्सपेरिमेंट है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा। एट द एंड एक ही चीज़ मैटर करती है, अगर आप डिसिप्लिन हो, आप अपना रिस्क अच्छे से मैनेज कर सकते हो। पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी का गेम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, रैंडमनेस बहुत है। आपको एट द एंड रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए चलना है, कि आप एक्यूरेसी मैनेज कर लो। मैं इस टाइम एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि क्विक पैसा चाहिए। मैं अपना बहुत सारा टाइम इंडियन मार्केट्स में स्पेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं फॉरेक्स में अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ, वहाँ पे मुझे ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा है। इसलिए मैं इंडियन मार्केट्स में अपना टाइम कम कर रहा हूँ, मैं ट्रेड करना बंद नहीं कर रहा, और अपना सारा फोकस जो है वो इक्विटीज़ पे भी शिफ्ट करने वाला हूँ। स्टॉक्स में मैं अपना कैपिटल रोटेट करता रहूँगा, स्टॉक्स रोटेट करता रहूँगा। तो अगर आपको मेरी इन वीडियो से कुछ भी अच्छा इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिलता हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। दोनों ही जगहों पे मैं गिव अवे करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो DM में। सो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।